बड़ा सुंदर प्रसंग शिव महापुराण में वेद व्यास जी ने लिखा। एक बार दोनों हाथ उठाकर हर हर महा, बड़ा सुंदर प्रसंग वेद व्यास जी वर्णन करते हैं। एक देवराज नामक का ब्राह्मण बड़ा, हे ब्राह्मण, पर कभी ब्राह्मण कर्म नहीं करा। ब्राह्मण जरूर है पर ब्राह्मण कर्म से वंचित है। ब्राह्मण कर्म नहीं करता, गलत काम में लगा रहता। एक बार शरीर में ताप पड़ा, कहां जाए विचार करा और विचार करके शंकर के मंदिर में चला गया। अब उसको नहीं मालूम था कि शंकर के मंदिर में तो कथा चल रही थी, वो भी शिव महापुराण की कथा, जैसे यहाँ नारायण के मंदिर में चल रही विष्णु लक्ष्मी, मारवाड़ी भवन में, मारवाड़ी सेवा संघ में। अब कई जो काम लोभ विषय आसक्ति तृष्णा में डूबे रहते हैं, उनको तो कथा की आवाज जैसी कानों में पड़ती तो उनको लगता मता फिर से वापस शोरगुल चालू हो गया, 3 घंटे तक महाराज बड़बड़ करे फिर कथा हो। अब जिसको जैसा लगता वैसे उसको वैसे ही लगता होता है। एक बार एक महाराज जी प्रवचन कर रहे थे और आगे आगे एक व्यक्ति बैठकर खूब रो रहा था, तो महाराज जी ने कथा पूरी होने के बाद में उसको बुलाकर पूछा, भैया ये बता, हमने कथा में कहीं रोने की बात ही नहीं की, तो तू रो क्यों रहा? उसने कहा महाराज जी बस मेरे को रोना एक ही बात पे आ रही है। तो आ क्यों रही है ये तो बता। रोना इस बात पे आ रहा है, मेरे पास में एक भैंस थी, तो वो भी 3 घंटे से टर 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 करती रही और आखिरी में मर गई। तू भी 3 घंटे से टर 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 कर रही है। अब जिसके नी समझ पड़े तो भैंस और महाराज एक बराबर, और जिसके जीवन में जिसने शिव महापुराण के रस तत्व को जाना होगा, जिसने शंकर के अनुमोदन को जाना होगा, जो शंकर की कथा के रस तत्व में डूबा होगा, उसको शिव महापुराण जैसी कानों में पड़ती उसका चित्त लग जाता, तुरंत उसका चित्त तुरंत लग। ऋषिकेश में गीताश्रम में और गोरखपुर में गीता वाटिका में जब हम लोग कथा करने के लिए जब पहुंचते तो जितने आश्रम के कमरे, गीताश्रम और गीता वाटिका गोरखपुर दोनों जगह ऋषिकेश, जितने कमरे गीताश्रम में, जितने कमरे गीता वाटिका में, सब कमरे से भगत लोग जो आवाज सुनते ही बस निकल के तुरंत जितने भी प्रवचन हो, जितनी भी कथा, तुरंत बाहर। क्यों? क्योंकि उसका एक ही लक्ष्य है कि हमको यहाँ यदि हम आए हैं तो किसी भी रूप में हमको पुराण मिल जाए, किसी भी रूप में हमको कथा मिल जाए, किसी भी रूप में। अब देवराज मंदिर के अंदर गया, कथा चल रही थी, जब जब हर हर महादेव बोले और देवराज को तो ताप पड़ रहा था, ठंड लग रही, बुखार आ रहा। अब बुखार आने के चक्कर में सिर भी दुख रहा। अब जैसे ही लोग हर हर महादेव बोले तो इसको गुस्सा है, बताओ कहां आ गया मैं भी, ये चिल्लाए जा रहा है और मेरा सिर दुखे जा रहा है। देवराज के मन में कथा रस तत्व प्रवेश नहीं करा, प्रवेश नहीं। अब जब कथा रस तत्व में देवराज प्रवेश ही नहीं कर पाया तो भी शिव की कृपा देखिए, देवराज जैसे ही मंदिर से बाहर निकला, सीढ़ियों पे से पांव फिसला, फिसलते से प्राण छूटे, छूटते से देवराज नरक नहीं गया, भगवान के धाम शिवलोक को चला गया। तो नारद जी को यह बात खल गई, देवऋषि नारद के मन में यह बात खल रही है। देवऋषि नारद को यह श्रेष्ठ नहीं लगा। देवऋषि नारद को लगा इसने तो एक बार भगवान का भजन नहीं करा, एक बार मुंह से शंकर का नाम नहीं लिया, एक बार नारायण का नाम नहीं लिया, एक बार राम का नाम नहीं लिया, एक बार कृष्ण का नाम नहीं लिया, तो ये तर कैसे गया? ये इसको परम धाम भगवान शिव का धाम कैसे मिल गया? ये पहुंच कैसे गया? देवऋषि नारद ने हड़ताल कर दी और देवऋषि नारद सीधे स्ट्राइक कर पहुंच गए भगवान के पास में। नारायण से पूछा, प्रभु ये बताओ, इसने ना राम का, ना कृष्ण कहा, ना शिव कहा, ना भजन करा, ना कीर्तन करा, ना कभी किसी तीर्थ में स्नान करा, चोर था, चोरी करता रहा, बस ये है कि ब्राह्मण के घर में जन्म लिया था, तो फिर इतने में इसको बैकुंठ मिल गया, इतने में इसको परम धाम मिल गया। भगवान बोले कारण ये नहीं है, कारण केवल इतना सा है कि ये मरने से पहले शिव महापुराण की कथा में इसने पांव रख दिया था।
क्या कर रहा है? मरने से पहले मात्र शिव पुराण की कथा में पहुंचो। एक बात अपनी जिंदगी में याद रखना, तुम कोई निकल के भी जा रहा है, यहां से निकल के जा रहा है, मात्र 1 मिनट के लिए, 1 सेकंड के लिए भी अगर कोई शंकर की कथा के पंडाल में जाकर बैठ गया, शिव की कथा में पहुंच गया, उतने में ही तर गया। फिर वो सीधी सीधी बात समझो ना, अपन और सरल भाषा में समझो। दूध फ्रिज में रख दो खराब नहीं होता, होता है क्या? फल फ्रिज में रख दो सड़ते नहीं, सब्जी फ्रिज में रख दो सड़ती क्या? नहीं सड़ती। 2 दिन की भी बगार के वापिस खा जाओ, सड़ेगी? अरे बोलो तो नहीं। तो अपन सरल भाषा में समझो तो ये क्या है? अरे बोलो तो जम के फ्रिज। और जो फ्रिज के अंदर आ गया फिर वो संसार में सड़ता, न काम, न लोभ, न विषय, न वासना, न आसक्ति, न तृष्णा, सड़ेगा। सड़ते एक बार भगवान की कथा में जिसने पांव रख दिया, कोई भूल से भी अगर शिव महापुराण की कथा के पंडाल में 1 मिनट भी जाकर बैठ जाता है तो शास्त्र कहता है वो देवलोक जाने का अधिपत्य उसके भाग्य में लिखा जाता है। महाराज, ना राम नाम लीनो तूने भरी जवानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। जब मनुष्य की देह पाकर हम एक क्षण के लिए, एक पल के लिए कथा में ना पहुंचे, एक क्षण, एक पल, हम कहीं निकल कर जा रहे हो, कहीं शिव पुराण की कथा हो रही हो तो एक पांव रख दो पुराण के पंडाल में। 5 मिनट भी अगर बैठ गए तो आपका जीवन सार्थक है। सब 5 मिनट बहुत, उतना। देवराज तर गया, भगवान शिव के धाम चले गया। नारद जी ने पूछा, शिव महापुराण इतनी रसवान है? हाँ। इतनी तात्विक सुख देने वाली? हाँ। हमें सुनना है, मिल सकती है ना? मृत्यु लोक में जाइएगा, कहीं भ्रमण करते हुए पहुंचिएगा, कहीं मां गंगा की और विश्वनाथ की कहीं कृपा हो गई, शंकर की कहीं करुणा हो गई तो पोथी मिल गई, पुराण मिल गई। और शंकर जब कृपा करता है फिर वही बात है, अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महा काल का।